नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पैनेट पर। मित्रों, आज से YouTube पर संगीत की थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये जो क्लासेस आपको मिलना शुरू होंगी, इनका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाएगा। जितनी भी क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस संगीत के लिए बिल्कुल डिटेल में रिकॉर्ड की गई हैं। चाहे आप बीपीएससी तैयारी का एग्जाम दे रहे हैं, आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, एमपी मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, सीयूटी पीजी की परीक्षा देने जा रहे हैं, भारत में होने वाले जितने भी संगीत की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, संगीत शिक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, संगीत से जुड़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, ये जो लेक्चर सीरीज है, ये पूरी तरीके से फ्री है, यूट्यूब पे ही रहेगी। इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। जितना बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको पेड क्लासेज में मिलता है, उतना ही बेहतरीन क्लास उसी कंटेंट को, लेवल को बरकरार रख के अब ये क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलना शुरू होंगी। सारी चीजें यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम से धीरे धीरे अपडेट कर दी जाएंगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पूरी तरीके से फ्री है। कुछ चीजें हैं, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है इन चीजों की, तब आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो प्लेलिस्ट बनेगा, उनसे ही जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, क्या चीजें हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक आपकी टेस्ट सीरीज हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसमें आपको जो ये यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं मित्रों, इन क्लासेस का पूरा पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएगा। ना सिर्फ ये थ्योरी वाली क्लासेस, बट अभी मैम जो क्लासेस लेके चल रही हैं, जो मैराथन पीवाईक्यूज करा रही हैं, मतलब यूट्यूब पे जो भी आपकी क्लासेस हो, चाहे वो एमसीक्यू का फॉर्मेट में हो, जहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन पीडीएफ को फॉर्मेट में मिल जाएंगे, या ये जो आपका थ्योरी वाली क्लासेस है, ये सारी चीजों का पीडीएफ जो है ये एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। क्या क्या इस पूरे टेस्ट सीरीज में है? देखिए, अभी जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें जनरल की भी चीजें पूछी जा रही है। चाहे आप बीपीएससी तैयारी की बात करें, अभी एनवीएस केवीएस परीक्षा होने जा रही है, ईएमआरएस की परीक्षा होने जा रही है, इन सभी में आप देखेंगे तो जनरल का पोर्शन ऐड कर दिया गया है। तो इन सभी के लिए एक एक चीजें मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा अभी कि एप्लीकेशन और वेबसाइट पे कैसे चीजें दिख रही हैं। इन सभी में आप देखेंगे तो जीके जीएस भी आ रहा है, म्यूजिक के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज भी पूछा जा रहा है। इन सबका टेस्ट सीरीज इस में मिल जाएगा। तो साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है, और इस पर्टिकुलर लेक्चर, जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इनका पर्टिकुलर थ्योरी भी आपका जो थ्योरी का पीडीएफ जो है, जो क्लास नोट्स है, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। कोई भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मात्र 4 से 21 रुपए का फी है। क्या क्या मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आइए हम चलते हैं। देखिए, इस हिसाब से हमारा वेबसाइट है, इसी हिसाब से हमारा आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मित्रों, हम हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे आप विंडो की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, आईफोन की बात करें, इन सारी चीजों का जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे रखा है। जिस भी आप डिवाइस पे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आप एप्लीकेशन ओपन होता है, या इसी हिसाब से वेबसाइट भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका कोर्स मिल जाएगा। यही चीजें, यही टेस्ट सीरीज में आपको अभी दिखा रहा था। अब जरा इसको ध्यान में देखते हैं। आप व्यू कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, बैच लेने के बाद, इनरोल होने के बाद, तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कंटेंट का ऑप्शन और टेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, अभी कंटेंट का ऑप्शन पर देखेंगे तो दो चीजें आपको दिख रही हैं, म्यूजिक मैराथन पीडीएफ अभी, और जो यूट्यूब म्यूजिक थ्योरी क्लास पीडीएफ। ये जो यूट्यूब म्यूजिक थ्योरी क्लास पीडीएफ है, ये वही पीडीएफ है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये वही, देखिए, संगीत की उत्पत्ति और इतिहास, ये आज का लेक्चर है, अभी वाला लेक्चर है। इसी हिसाब से संगीत की उत्पत्ति और इतिहास पार्ट 2, यानी जिस हिसाब से यूट्यूब पे क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, चलिए इसी मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस हिसाब से बेहतरीन तरीके से जो भी क्लासेज आपके चलेंगी, ये आपकी पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से एनरोल्ड होकर इसमें ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई पीडीएफ की। इसी हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो एमसीक्यू की क्लासेज यूट्यूब पे चल रही हैं, उसका भी आपको पीडीएफ जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी मैं एक पीडीएफ ओपन कर देता हूँ, ये देखिए। तो आपको थ्योरी की जो क्लासेज
यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल ही रही हैं, उनका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। मात्र 421 रुपये उसके लिए पेमेंट करनी है। और साथ ही में जो एमसीक्यू होती है, आप कहते हैं ना कि एमसीक्यू सर पीडीएफ के रूप में मिल जाता, ये रहा वो पीडीएफ और वो ये रहा वो एमसीक्यू, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुआ पीडीएफ की। अब मैं चलता हूं टेस्ट सीरीज की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आ जाएंगे होम पे, टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं। अब देखिए इस हिसाब से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने सारी चीजों को कैटेगराइज करके इसमें रखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था, एनवीएस केवीएस का एग्जाम होने वाला है। जैसे एनवीएस केवीएस टायर 1 फुल सेट, एनवीएस केवीएस, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए अभी तक 2 सेट इसमें अपलोड हुए हैं। धीरे धीरे अभी नया कोर्स है, धीरे धीरे सारी चीजें इसमें अपडेट होंगी। जैसे अभी आपको एनवीएस केवीएस का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि म्यूजिक के साथ साथ सारी जो जनरल की चीजें होंगी ना, उसका भी आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा। तो जैसे आपको पता है कि एनवीएस केवीएस में फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि टायर जो 1 है उसमें पूरी जनरल की चीजें पूछी जा रही है। सेम उसी हिसाब से उसी के एग्जाम पैटर्न पे हम लोगों ने ये टेस्ट बनाया हुआ है। जरा इस सेट 1 को देखिए आप, 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर के आपको मार्क है, 1 से 20 मिनट 2 घंटे का आपका टेस्ट है। जरा देखते हैं इसको, अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं क्या होता है, एग्री एंड कंटिन्यू। अब जरा इस चीज को देखिए आप, जनरल एबिलिटी टोटल आपको पता है कि 5 सेक्शन में आपका पूरा जो आपका पेपर है वो डिवाइडेड रहेगा। उसी हिसाब से 5 सेक्शन में हमने डिवाइडेड किया है। जैसे रीजनिंग से आपके 20 सवाल आएंगे, 20 सवाल यहाँ पे रीजनिंग से आपको मिलेंगे। आप इस हिसाब से सवाल, और ये देखिए आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो ड्यूल लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये देखिए इस हिसाब से, ठीक है। अब इसी हिसाब से आप मैथ में चले जाएंगे, कंप्यूटर आ रहा है, ये सारी चीजें जो भी आपको N4 लगाना है ये सब लगाते रहेंगे, सेव नेक्स्ट करते रहेंगे। आपको इधर जैसे आपका सीबीटी मोड में चलता रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती रहेंगी आपको। इसी हिसाब से आपको कंप्यूटर पे चले जाना, लैंग्वेज पे चले जाना, ये आपका लैंग्वेज का टेस्ट स्टार्ट हो गया। जो भी आपको उत्तर सही लगे आप लगा दीजिए। इस टेस्ट की सबसे खूबसूरती बात ये है ना, जैसे आप सबमिट टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, आपने टेस्ट दे दिया, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन लगाया, कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका सही उत्तर क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। यहाँ व्यू रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पूरा आपका एनालिसिस करके बता दिया कि हमने 3 गलत किया, हमने 97 क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया, हमारी एक्यूरेसी 0% रही। उसके बाद सेक्शन वाइज रीजनिंग में आपने कितना अटेम्प्ट किया, मैथ में आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपने कितना अटेम्प्ट किया, सारी चीजें इसमें आप देखेंगे तो ये सेक्शन वाइज बता दिया। तो इतना व्यवस्थित तरीके सारी चीजें आपको दिया जा रहा है। ऑलरेडी यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेज आपको मिल ही रही हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, इतनी बेहतरीन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। अब इनकरेक्ट कितना हो गया, तो जैसे आप यहाँ पे सेशन वाइज दे दिया, अनअटेम्प्टेड कितना है, ये सारी चीजें जैसे ये हम खोलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन खुल गया, अब इसका आपको आंसर मिल गया, नेक्स्ट आप करते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर सही आंसर ही आपको बताते रहेगा। ये कब बताएगा, जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, सही आंसर बता रहा है, ठीक है ना। टेस्ट भी आपको हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो मैंने आपका जनरल वाला बताया, यहाँ पर म्यूजिक का भी हम लोगों ने दे रखा है, इसमें भी 1 या 2, अभी 1 टेस्ट इसमें अपलोडेड है, धीरे धीरे और भी टेस्ट अपलोडेड हो जाएंगे। तो म्यूजिक के साथ साथ जनरल की भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है मित्रों। ये सारी चीजें मात्र आपको 4 से 21 रुपये में मिल रही है। लिंक जो है वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी समस्या हो तो आप हमें नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना है, इस पूरे लेक्चर को देखिए और इसी हिसाब से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाएगा। लेक्चर यूट्यूब पे फ्री है, बस अगर आपको पीडीएफ चाहिए थ्योरी का, आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू का, आपको टेस्ट 3 चाहिए, तब आपको 421 रुपये का फी पेमेंट करना है एप्लीकेशन पे जाके, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। आज के हमें शानदार सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका संगीत से। तो देखिए यहां से हम सबसे पहले बात करेंगे संगीत।
जो हमारा संगीत रहने वाला है इसका शुरुआती पॉइंट से हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम लेकर के चलेंगे और आपको हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे। जिस प्रकार का आपका पेपर रहेगा सेम उसी से हम चलने वाले हैं। देखिए संगीत की आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका संगीत है इसके नाम में ही पूरा का पूरा सार छिपा हुआ है संगीत का। जो संगीत शब्द है आपका, ये आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला आपका सम प्लस आपका गीत, क्या आपका सम प्लस गीत दो शब्दों से मिलकर के बना है आपका संगीत। अब देखिए सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है सहित। क्या होता है आपका? सहित। गीत का मतलब क्या होता है आपका? गान। क्या होता है? गान। तो देखिए यहां से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि गान के सहित वादन और नृत्य करना आपका संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? गान के सहित, यानी कि आपका गायन सहित, गायन सहित वादन प्लस नृत्य करना आपका, वादन प्लस नृत्य आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका संगीत कहलाता है। संगीत में ही इसकी परिभाषा छुपी है। संगीत में ही जो आपका शब्द है इसी से आपका जो संगीत है उसकी परिभाषा निकल के आती है कि गायन, वादन और संगीत और जो नृत्य आपका संगीत कहलाता है। अब देखिए जो आपका संगीत है, यहाँ पर हम आपका बात करें आगे संगीत के बारे में, तो संगीत की जो जानकारी हमें मिलती है यह सबसे पहले कहाँ से मिलती है, इसका हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। संगीत की उत्पत्ति किस प्रकार से मिलती है और आपका संगीत का जो अवधारणा है वो किस प्रकार से रहने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए कुछ व्यक्ति मानते हैं कि संगीत का मतलब होता है सिर्फ गायन, सिर्फ गाना, गाना ही आपका संगीत कहलाता है। ये एक अवधारणा भी हमारे समाज में पनपी हुई है, लेकिन इससे आपको ऊपर उठना है। संगीत का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। संगीत का मतलब गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों सम्मिलित रूप ही आपका संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों ही आपका संगीत कहलाता है। अब देखिए इसको लेकर के आपका सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में एक श्लोक लिखा है। संगीत रत्नाकर में क्या लिखा है आपका? संगीत रत्नाकर में लिखा गया है गायन, वादन, नृत्य त्र संगीत में उच्चते। क्या लिखा गया आपका? गायन, वादन, नृत्य त्र संगीत में उच्चते, यानी कि गायन, वादन, नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप आपका संगीत कहलाता है। अब देखिए यहां से आपका जो संगीत रत्नाकर में आपका गायन प्लस वादन और प्लस नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप आपका क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। ये बात हो रही है आपकी भारतीय संगीत के बारे में, लेकिन वहीं पर आपका पाश्चात्य संगीतों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपका संगीत का मतलब क्या रहता है? पाश्चात्य संगीत में अगर हम बात करते हैं, पाश्चात्य संगीत में हम बात करते हैं तो पाश्चात्य संगीत में आपका जो संगीत होता है उसमें आपका गायन आता है प्लस आपका वादन आता है। ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां से बन सकता है। आपका जो गायन और वादन रहता है ये पाश्चात्य संगीत में रहता है। जो नृत्य होता है, नृत्य को पाश्चात्य देशों में आपका संगीत के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्या आपका जो नृत्य होता है उसको संगीत के अंतर्गत यहाँ पर नहीं रखा गया है। पाश्चात्य देशों की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपकी? तो यहाँ पर पाश्चात्य देशों की यहाँ पर आपकी बात हो रही है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं। संगीत रत्नाकर में एक और आपको दोहा या श्लोक मिलता है। उसमें क्या बोला जाता है कि आपका जो संगीत है, संगीत में आपका जो नृत्य होता है, जो आपका डांस होता है, यह डांस आपका वादन पर निर्भर होता है, यानी कि आपका वाद्य पर निर्भर होता है। क्या होता है आपका? डांस। और जो आपका वादन होता है ये आपका गायन पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है आपका? गायन पर निर्भर रहता है, यानी कि आपका गाने पर क्या निर्भर रहता है? तो गाने पर आपका निर्भर रहता है वादन। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, आप यहाँ पर देख सकती हैं कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका संगीत में रहता है वो आपका गायन रहता है। क्या रहता है आपका? गाना रहता है। जो गाना होता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। गाना आपका अपने आप में एक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण विधा यहाँ पर निकल के आती है। देखिए आपका
यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए, जो डांस होता है या वादन पर निर्भर होता है, यानी कि बगैर बजाए आप डांस नहीं कर सकते। जो आप वादन करेंगे या गायन के बगैर आप वादन नहीं कर सकते। तो इन सब में महत्वपूर्ण क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ आपका गायन। क्या हुआ आपका गायन। तो यहां से इस प्रकार से इसका छोटा सा इतिहास निकल के आता है। इन तीनों में आपका गायन एक सर्वश्रेष्ठ आपकी विधा यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए यहां से हम बात करते हैं आपका जो संगीत है, जो आपका संगीत रहने वाला है, संगीत एक ललित कला के अंतर्गत आता है। ललित कला आपका क्या कहलाता है, देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी लगभग कुल 64 ललित कला है। संगीत क्या है आपका, संगीत एक ललित कला है। संगीत एक ललित कला है। अब देखिए यहां से हम बात करेंगे, ललित कला है आपका संगीत। आपकी जो ललित कला है कुल कितनी है, कुल 64 ललित कला है। इनमें से आपका संगीत एक ललित कला है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, जो आपकी 5 महत्वपूर्ण ललित कलाएं होती हैं, कितनी होती हैं आपकी, 5 महत्वपूर्ण ललित कलाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी, संगीत होता है, क्या होता है, पहला आपका संगीत होता है। संगीत आप इसे कविता भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं आपका, कविता भी कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा रहता है, तो महत्वपूर्ण आपका ललित कलाओं के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इन सब में आपका जो महत्वपूर्ण ललित कला है वो आपका क्या है, संगीत। तो देखिए दूसरा होता है आपका चित्रकला। क्या होता है आपका, चित्रकला। क्या होता है आपका, चित्रकला होता है। तीसरा आपका क्या होता है, देखिए यहां से आपकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलाएं आपकी रहने वाली हैं वो आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली हैं। चित्रकला, इसके बाद आता है आपका काव्य, चौथा आपका रहता है यहाँ पर वास्तुकला। क्या रहता है आपका, वास्तुकला। इसके बाद आपका जो पांचवा रहता है, पांचवा आपका कौन सा कला रहता है, तो स्थापत्य कला। पांचवी कला है आपकी स्थापत्य कला। देखिए आपका जो संगीत है, स्थापत्य कला, जो आपका संगीत है यह सबसे महत्वपूर्ण ललित कला है। यानी कि ललित कलाओं में आपकी 64 ललित कला है, उनमें से 5 जो महत्वपूर्ण ललित कला है, संगीत, चित्रकला, काव्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, इनमें भी महत्वपूर्ण आपका क्या रहने वाला है, तो इनमें भी महत्वपूर्ण आपकी एक संगीत है। संगीत आप कह सकते हैं अपने भावों को प्रकट करना संगीत के माध्यम से, स्वर और लय के आधार पर अपने भावों को प्रकट करना, ये भी आपका एक संगीत की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या होता है, स्वर के माध्यम से और लय के माध्यम से। स्वर यानी कि गाना और लय यानी कि बजाना। गाने बजाने के आधार पर अपने भावों को प्रकट करना भी आपका एक संगीत कहलाता है। यानी कि ये भी एक परिभाषा आपकी बन सकती है कि आपका स्वर और लय के आधार पर अपने भावों को प्रकट करना भी आपका संगीत यहाँ पर कहलाता है। क्या आपका स्वर प्लस लय, क्या आपका स्वर प्लस लय के आधार पर अपने भावों को प्रकट करना, ये भी आपका एक संगीत यहाँ पर कहलाता है। देखिए संगीत का हिस्ट्री आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आता है। संगीत से आप क्या समझते हैं, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए हम आगे इसमें बात करें संगीत की अवधारणा, यानी कि संगीत को लेकर के अलग अलग विद्वानों के क्या मत थे और संगीत की जो उत्पत्ति है वो कहां से किस प्रकार से निकल के आती है, इस पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ठीक है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू के माध्यम से बता देता हूं संगीत की उत्पत्ति को लेकर के। क्या आपका संगीत की उत्पत्ति, संगीत की उत्पत्ति को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। क्या था आपका, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। इनमें आपका धार्मिक मत था, इनमें आपका मनोवैज्ञानिक मत था, पक्षियों के आधार पर किस प्रकार से संगीत निकला था, ये कुछ आपके मत थे। इनमें हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। यहां तक आप बताइए सब कुछ क्लियर है क्या। राम राम गुरुजी, सभी को राम राम। बिहार स्टेट का न्यू फॉर्म कब आएगा प्लीज बताइए ना। देखिए बिहार स्टेट साल में 2 बार होता है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी है। देखिए हम संगीत की उत्पत्ति के बारे में अगर धार्मिक मतों पर चर्चा करते हैं, तो जो फर्स्ट हमारा धार्मिक मत आता है, जो मत आता है उत्पत्ति का,
तो आपका धार्मिक रहता है। कौन सा आपका? धार्मिक मत। देखिए धार्मिक मतलब मत का क्या मतलब होता है? इसमें आपका धर्म के आधार पर, यानी कि जो हमारे देवी देवता हैं उनके आधार पर संगीत किस प्रकार से निकल के आता है, ये आपका एक धार्मिक मत कहलाता है। अब देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले माना जाता है कि ब्रह्मा जी से संगीत की उत्पत्ति हुई है। किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो ब्रह्मा जी से माना जाता है कि उन्होंने आपका संगीत की उत्पत्ति की थी। उन्होंने संगीत शिव जी को सिखाया था। ब्रह्मा जी ने संगीत किसको सिखाया था? तो ब्रह्मा जी ने संगीत शिव जी को सिखाया था, ऐसा एक मत है। शिव जी ने यह संगीत सरस्वती माँ को सिखाया था। किसको सिखाया था? माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती को सिखाया था। माँ सरस्वती ने इस संगीत का फिर से आदान प्रदान किया। उन्होंने नारद जी को सिखाया था। किसको सिखाया था? नारद जी को। नारद जी ने इस संगीत को गांधर्व और किन्नरों को सिखाया था, यानी कि गांधर्व और किन्नर आप कह सकते हैं। गांधर्व और किन्नर संगीत को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। कहां पर लेकर के आए थे? पृथ्वी पर लेकर के आए थे। और एक ये भी और माना जाता है कि गंधर्व किन्नरों ने एक भरत ऋषि थे, उनको सिखाया था। भरत ऋषि ने इसको जनमानस तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया? जनमानस तक। ये एक धार्मिक अवधारणा आपकी निकल के आती है कि जो संगीत है आपका, ब्रह्मा जी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने इसको शिव जी को सिखाया। शिव जी से यह संगीत आपका सरस्वती माँ तक आया। सरस्वती माँ से आपका नारद जी तक आया। नारद जी से आपका गंधर्व किन्नरों तक, फिर उसके बाद भरत मुनि और आपका पृथ्वी पर, यानी कि जनमानस तक आपका यह पहुंचा। ये एक धार्मिक आपका मत है। देखिए ये सारी की सारी मन गढ़ंत कहानियां आपकी मानी जाती हैं। इसका ऐसा कोई आधार नहीं है कि इसी यही आपका एक संगीत का मेन आधार था। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आता है उन सभी चीजों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, और जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है उन सभी को हम देखते हुए चलेंगे। अब देखिए दूसरा मत क्या आता है हमारा, धार्मिक मत में आपका दूसरा क्या रहता है, ये भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। देखिए जो हमारा धार्मिक मत था, इसमें महत्वपूर्ण तो आपका यही रहने वाला है। इसके बाद दूसरा मत क्या रहने वाला है आपका, देखिए दूसरा मत रहता है कि यहां पर बोला जाता है कि शिव जी ने, जो शिव जी थे, शिव जी के 5 मुख थे। शिव जी के 5 मुख थे। कितने मुख थे आपके शिव जी के? तो शिव जी के 5 मुख थे, उत्तर पूर्व दक्षिण, यानी कि आपकी 4 दिशाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक उनका मुख था आकाश की ओर। तो इन 5 मुखों से 5 रागों की उत्पत्ति मानी गई है। क्या माना गया है? उनके जो 5 मुख थे, 5 मुखों से 5 रागों की उत्पत्ति मानी गई है। ये भी धार्मिक मत बनता है। 5 मुखों से 5 रागों की उत्पत्ति, 5 मुखों से 5 रागों की उत्पत्ति, ये एक धार्मिक मत बनता है कि यहां से भी संगीत निकला था, राग निकले थे। अब इसके बाद एक और आपकी जो महत्वपूर्ण निकल के आती है तीसरे नंबर की, क्या होती है आपकी? तीसरे नंबर की। अब इसमें क्या रहता है आपकी, जो एक कथा है, यानी कि आप कह सकती हैं यह भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी धार्मिक मत प्रचलन में है। क्या है आपकी? फारस में एक कथा है आपकी, फारस की कथा। क्या है आपकी? तो यहाँ पर क्या किंवदंती है, यहाँ पर भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है कि जो एक विद्वान थे, कौन थे? एक विद्वान थे हजरत मूसा नाम के। कौन थे आपके? हजरत मूसा। हजरत मूसा करके एक विद्वान थे। अब देखिए इनका मानना क्या है, हजरत मूसा पैगंबर थे। इनका मानना यह है कि आपका एक पत्थर इन्हें मिला था। इन्होंने एक पत्थर के 7 टुकड़े किए, उन 7 टुकड़ों से 7 धाराएं निकली। उन धाराओं के आधार पर जो आवाज निकली थी, उस आवाज से इन्होंने 7 स्वर निकाली थी। यानी कि उन धाराओं से 7 स्वरों का विकास हुआ है, या 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ये भी धार्मिक मत में आता है। हजरत मूसा पैगंबर, क्या आपका? हजरत मूसा पैगंबर नाम के एक विद्वान थे। इन्हें एक पत्थर मिला था, उसके 7 टुकड़े हुए, उनसे 7 धाराएं निकली,
उन जो पानी की धाराएं निकली, पानी की धाराएं जब निकलेंगी तो उनसे आवाज निकलेगी। तो उस आवाज के आधार पर इन्होंने 7 स्वरों की यहाँ पर रचना की थी। तो ये कुछ धार्मिक मत यहाँ पर माने जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा धार्मिक मत के बाद क्या आता है आपका, तो धार्मिक मत के बाद आपका नेक्स्ट मत आता है जो कि आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर, राम राम सभी को राम राम। तो यहाँ पर आपका धार्मिक मत के बाद क्या आता है आपका, तो दूसरा आपका रहने वाला है पक्षियों के आधार पर भी आपका यहाँ पर माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पक्षियों के आधार पर किस प्रकार से आपका रहने वाला है, पक्षियों के आधार पर, पक्षियों के आधार पर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपके हर बार एग्जाम में बनता ही बनता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी आपको मैं नोट्स लेकर के आया हूं, आपको कोई यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको यहाँ पर शानदार यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, पूरा का पूरा अच्छी से व्यवस्थित फॉर्म में हमने आपको नोट्स बनाए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यानपूर्वक यहाँ पर बने रहिए, ठीक है। तो देखिए जो पक्षियों के आधार पर जो मत था, यह मत किसका था, तो पंडित दामोदर जी का। पंडित दामोदर जी बोलते हैं, पंडित दामोदर जी बोलते हैं कि आपका जो संगीत था 7 पक्षियों से 7 स्वरों का यहाँ पर विकास हुआ है। पंडित दामोदर क्या था आपका, पंडित दामोदर के अनुसार, पंडित दामोदर जी ने बोला है कि आपके जो 7 स्वर हैं या 7 पक्षियों से आपके निकले हैं। देखिए आपका जो पहला स्वर है क्या रहने वाला है आपका, पहला स्वर आपका यहां पर रहने वाला है, पहला स्वर क्या रहने वाला है आपका, तो पहला स्वर यहां पर रहेगा सा। उसके बाद आपका ऋषभ, सा रे ग म प धैवत और आपका निषाद, ये आपके 7 स्वर हैं। ये पंडित दामोदर जी बोलते हैं इन 7 स्वरों का जो विकास हुआ है यह 7 पशु पक्षियों से हुआ है। देखिए आपका जो सा है इसका माना जाता है कि मोर से इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है आपका, मोर से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, आपकी सा की, दामोदर पंडित। देखिए दामोदर जी मानते हैं कि सा का जो उत्पत्ति हुई है आपकी मोर से हुई है। ऋषभ की आपकी किससे हुई है, चातक से। किससे हुई है आपकी, चातक से। तो गंधार है आपका या किससे निकला है, तो बकरे से। किससे निकला है आपका, बकरे से। उसके बाद आता है आपका मध्यम, तो मध्यम किससे निकला है आपका, कुआ से। किससे निकला है आपका, कुआ से। इसके बाद आता है आपका पंचम, तो पंचम आपका निकला है कोयल से। किससे आपका, कोयल से। उसके बाद आता है आपका धैवत, धैवत आपका मेढक से है। किससे, आपका मेढक से। उसके बाद आपका निषाद आता है आपका हाथी से। किससे, आपका हाथी से। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर माना गया है कि आपका जो 7 स्वर हैं 7 पशु पक्षियों से पंडित दामोदर जी के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए आप यहाँ पर इनको याद कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एग्जाम में यह बनती है। देखिए सा है आपका, सा है क्या, मोर। आपका जो ऋषभ है, जो चातक आपको पता होगा, चातक को आपका घोड़ा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आपका घोड़ा भी बोलते हैं। तो देखिए यहां से आपका जो ऋषभ है, ऋषभ से याद कर लीजिएगा आपका रेस। रेस किस में लगती है, तो रेस आपकी घोड़ों में लगती है। किस में लगती है, आपकी घोड़ा में हमेशा आपकी रेस लगती है। तो रेस से आप घोड़ा कीजिए, घोड़ा का मतलब होता है चातक। तो यहां से आप एक बार ये ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका गंधार। जो गंधार आपका होता है, देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे, गंधार यानी कि गंध किस में से आती है, जो बकरा होता है बकरे में से गंध आती है। कहीं पर आपको अगर बकरे झुंड में मिले तो उनमें से हमेशा गंध निकलती है। क्या निकलती है, गंध आती है, यानी कि बदबू आती है। तो आप ऐसे याद करेंगे गंध किस में से आती है, तो बकरे में से आती है। उसके बाद आता है आपका मध्यम। मध्यम का आपका कौन सा पक्षी माना गया है, तो मध्यम का माना गया आपका कौवा। क्या माना गया, आपका कौवा। तो मांस हमेशा आपका कौवा सबसे अधिक खाता है। जो पशु पक्षी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें मांस कौन खाता है, तो कौवा यानी कि
कौवा हमेशा आपका मांस खाता है। जो आपका पंचम है, पंचम आपका कोयल से यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए पंचम को आप कैसे याद करेंगे। जो आपका पंचम है, जो 5 मिठाई होती हैं, ये कैसी रहती है आपकी, मीठी। कैसी मीठी होती है, कोयल की तरह हमेशा मीठी रहती है आपकी 5 मिठाइयां। तो आप ऐसे याद करेंगे। देहवत आप मेढक से करेंगे, और आपका निषाद हाथी, यानी कि निषाद राज एक हाथी का नाम था, आप सभी को पता ही होगा। निषाद राज, निषाद एक हाथी भी था। तो आप ऐसे इनको याद कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, एक और मत हमारा क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा मत रहने वाला है मनोवैज्ञानिक मत। क्या रहने वाला है आपका, मनोवैज्ञानिक मत। अब देखिए धार्मिक मत हुआ हमारा, पशु पक्षियों से किस प्रकार से आपका संगीत निकला था। अब इसके बाद मनोवैज्ञानिक मत भी आपका निकल के आता है। देखिए ये सारी की सारी चीजें आपकी काल्पनिक हैं, कोई जगह इनमें सत्यता नहीं है। लेकिन जो आपका मनोवैज्ञानिक मत होता है, जो वैज्ञानिक मत होता है, कहीं भी आपको वैज्ञानिक मत मिलेगा, वहां पर हमेशा विज्ञान के आधार पर बात की जाती है, वहां पर कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं गढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण मत रहेगा आपका मनोवैज्ञानिक मत। मनोवैज्ञानिक मत। अब देखिए मनोवैज्ञानिक मत में आपका 2 विद्वान आते हैं। कौन आते हैं आपके, 2 विद्वान आते हैं। क्या कहते हैं, एक आपका आता है फ्राइड, एक आता है आपका जेम्स लॉक। अब देखिए फ्राइड क्या कहते हैं, फ्राइड क्या कहते हैं, तो यहाँ पर फ्राइड कहते हैं कि संगीत का जो विकास हुआ है, संगीत का जो विकास हुआ है वह एक शिशु के समान है। कैसे आपका शिशु के समान उन्होंने माना है, यानी कि जिस प्रकार से बच्चा चलना बोलना रोना हंसना अपने आप सीख लेता है, वैसे ही संगीत का विकास भी अपने आप हुआ है। ये मानना है आपका फ्राइड का। अब उसके बाद एक और विद्वान आए थे, जेम्स लॉक। कौन थे आपके, जेम्स लॉक। कौन थे आपके, जेम्स लॉक। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका कि मानव चलना बोलना हंसना रोना अपने आप सीख लेता है। इन्होंने बोला है मानव के बारे में, यानी कि मानव कहें या फिर आपका मनुष्य कहें। इन्होंने बोला है कि मनुष्य मानव चलना बोलना हंसना अपने आप सीख लेता है, वैसे ही संगीत भी अपने आप विकसित हुआ है। जब से पृथ्वी थी, जब से इंसान था, तब से संगीत का यहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक धारणा थी, मनोवैज्ञानिक मत थे फ्राइड की और आपका जेम्स लॉक की। ये मत भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद एक और मत आता है जो कि महत्वपूर्ण मत है। यहाँ पर बोला जाता है कि संगीत का विकास आपका ओम से हुआ है। किससे से हुआ है आपका, ओम से। यहाँ पर बोला जाता है कि संगीत का विकास आपका ओम से हुआ है। ओम का मतलब होता है अ उ म, अ उ म। ये 3 आपके अक्षर हैं, इनसे आपका संगीत निकला है। क्या निकला है आपका, अ उ म, इनसे आपका संगीत निकला है। यहाँ पर आपका जो ओम है यह एक बीज मंत्र है वेदों का, यानी कि वेदों का मूल मंत्र आपका ओम को बोला जाता है। तो यहां से इस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आता है ओम का। क्या निकल के आता है, ओम का। देखिए आपका जो ओम है, जो ओम है आपका, ओम में आपका जो अ होता है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है उत्पत्ति। अ का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। उ का मतलब क्या होता है, रक्षण। क्या होता है, रक्षण। इसके बाद आपका जो मध्यम है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आपका शक्ति। क्या होता है आपका, शक्ति। तो इस प्रकार से आपका जो ओम है, बोला जाता है कि ओम से संगीत की उत्पत्ति हुई है। क्या हुआ है आपका, ओम से संगीत की यहाँ पर उत्पत्ति आपकी मानी जाती है। तो ये था आपका जो ओम है, ये बोला जाता है कि वेदों का मूल मंत्र है। ओम, ओम क्या है आपका, ओम वेदों का मूल मंत्र है। वेदों का मूल मंत्र है क्या आपका, ओम। मूल मंत्र क्या है आपका, वेदों का ओम। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके संगीत को लेकर के मत हैं। क्या आपका संगीत को लेकर के ये मत हैं, ये महत्वपूर्ण आपका यहाँ से रहने वाला है। देखिए हम आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं। आपको मैं पीडीएफ लेकर के आया हूं, उसमें कंप्लीट हम देखेंगे। कंप्लीट हम सर राग भी बता दीजिए,
राग आपका कल हम सेपरेट क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो EMRS और NBS का डेमो क्लास आपका रहने वाला है, आपका बैच आया है, उसमें हम कंप्लीट आपका डिटेल में जीरो से लेकर के हीरो तक आपका पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं। सभी विद्यार्थी एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर संगीत की अवधारणा यहाँ पर मानी जाती है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका संगीत का इतिहास। क्या आता है आपका? संगीत का इतिहास। देखिए संगीत के इतिहास में अगर हम बात करते हैं आपका, तो संगीत का इतिहास है, संगीत की हिस्ट्री किस प्रकार से यहाँ पर निकल के आती है। संगीत का इतिहास, संगीत का इतिहास। देखिए संगीत का इतिहास और आपका आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इन सभी को आपका 3 भागों में बांटा गया है। कितना? देखिए पहला आपका प्राचीन काल, पहला आपका प्राचीन काल, दूसरा आपका मध्यकाल, क्या आपका मध्यकाल, इसके बाद आपका थर्ड आधुनिक काल। संगीत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल, ये आपका यहाँ पर 3 आपके जो इतिहास है संगीत का उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए जो संगीत का प्राचीन काल का इतिहास है, इसको भी आपका 3 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया आपका? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका रहने वाला है वैदिक काल। क्या रहने वाला आपका? वैदिक काल। दूसरा आपका रहने वाला है संदिग्ध काल, संदिग्ध काल। तीसरा रहने वाला है आपका भरत काल। देखिए यहां पर आपका जो प्राचीन काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल, संदिग्ध काल और आपका भरत काल। इसके बाद आपका आता है मध्यकाल। अब देखिए जो मध्यकाल है इसको भी आपका 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूर्व मध्यकाल, क्या आपका पूर्व मध्यकाल, दूसरा आपका उत्तर मध्यकाल। क्या आपका? उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपसे जो ग्रंथ पूछे जाते हैं उनका लगभग आगे पीछे का हिस्ट्री पूछा जाता है कि इनका जो समय है कब का कब से रहने वाला है, कब यह लिखी गई थी, तो सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से हम बताने वाले हैं। देखिए आपका जो संगीत का इतिहास है ये 3 भागों में आपका बांटा गया है। तो आपका प्राचीन काल है या आदि काल से लेकर के, कब से आपका? आदि काल से लेकर के 800 ईस्वी तक इसका समय है। कब है आपका? आदि काल से लेकर के 800 ईस्वी तक इसका समय है। जो आपका मध्यकाल है ये आपका 800 ईस्वी से 800 ईस्वी से आपका 1800 ईस्वी तक रहने वाला है। कब तक आपका? 1800 ईस्वी तक। जो आपका आधुनिक काल है ये आपका 1800 ईस्वी से 1800 ईस्वी से आज तक का है। कब तक का है आपका? आज तक का है। तो ये इसकी टाइमिंग रहने वाली है। देखिए यहां से आपका जो आधुनिक काल है ये आपका 18 ईस्वी, 18 से 19 ईस्वी, और 19 के बाद आपका 19 से आज तक आपका इसको भी 2 भागों में आपका बांटा गया है। तो ये इस प्रकार से आपका जो संगीत है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर रहने वाली है। देखिए आपका जो वैदिक काल है, अब यहां से आपको ये भी चीजें देखते हुए चलना है। ये भी आपको यहां से देखते हुए चलना है। जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल कब से कब तक रहने वाला है? जो आपका वैदिक काल है ये आपका आदि काल से, कब से? आदि काल से आपका यह कब तक रहने वाला है? तो आदि काल से लेकर के आपका 1000 ईस्वी तक, 1000 आपका ईसा पूर्व तक। इसके बाद आपका जो संदिग्ध काल है यह 1000 ईसा पूर्व से आपका 1 ईस्वी तक। तो आपका भरत काल है यह 1 ईस्वी से आपका 800 ईस्वी तक रहने वाला है। इस प्रकार से आपका जो समय विभाजन है, जो संगीत का काल विभाजन है, वो आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए इसी प्रकार से आपका जो पूर्व मध्य काल है यह आपका 8वीं ईस्वी से लेकर के 13वीं ईस्वी तक रहने वाला है। जो आपका उत्तर मध्य काल है आपका 13वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक रहने वाला है। कब तक रहने वाला है आपका? 18वीं ईस्वी तक। तो यहां तक सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि चीजें समझ में आ रही हैं या फिर ऊपर से निकल रही हैं।
यहाँ पर बताइएगा चीजें समझ में आ रही हैं या फिर कोई समस्या है। देखिए आपका जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में आपको नाम से पता लग रहा है कि जो वैदिक काल है इसमें आपका वेदों से संगीत की जानकारी हमें मिलती है। 4 प्रकार के वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपके 4 वेद हैं, इनमें से जो सामवेद है, सामवेद में सर्वाधिक संगीत की जानकारी मिलती है। यानी कि जो वेदों से जानकारी मिलती है हमें संगीत की, वो मिलती है आपकी सामवेद से। सामवेद में आपके 3 प्रकार के स्वरों का वहां पर यूज होता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद आपका 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए और 5 से आपके 7 स्वरों का प्रयोग आपका वेदों में ही होने लगा था। यानी कि सामवेद में ही आपके 7 के 7 स्वरों का यूज आपका होने लगा था। तो जो आपका वैदिक काल में जो हमें जानकारी मिलती है वह कहां से मिलती है? तो ये मिलती है हमें आपका सामवेद से। कहां से मिलती है आपकी? तो सबसे अधिक मिलती है हमें सामवेद से। बाकी आपका जो ऋग्वेद है वहां से भी जानकारी मिलती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और सबसे अधिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? सामवेद से। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आपका संदिग्ध काल। जो आपका संदिग्ध काल है, यह आपका जो काल रहने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई बुक या कोई वेद नहीं था। तो इसमें जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है? जो सामवेद का जो गायन था उसको आपका उपनिषद में रखा गया था, यानी कि उपनिषदों में उनकी चर्चा होने लगी थी। तो आपका जो छंदोग उपनिषद था, कौन सा आपका? छंदोग, छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद से जानकारी मिलती है। दूसरा था आपका, दूसरा कौन सा था आपका? तो ये था आपका बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। ये 2 उपनिषद थे जो कि आपके संदिग्ध काल में हमें संगीत की जानकारी देते हैं। इनमें आपका क्या होता था? जो सामवेद था उसके संगीत की चर्चा यहाँ पर हुई थी, इसलिए आपकी जो संगीत की संदिग्ध काल में जानकारी मिलती है छंदोग उपनिषद से और आपका बृहदारण्य उपनिषद से यहाँ पर मिलती है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि आप कह सकते हैं संगीत की जो जानकारी हमें सबसे पहले मिली थी, वो आपकी वेदों के बाद आपका भरत काल में मिली थी। देखिए भरत काल में क्या होता था कि यहाँ पर भरत मुनि थे, भरत मुनि थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। क्या लिखा था आपका? नाट्य शास्त्र। इसमें नाटक के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था, नाटक के बारे में यहाँ पर जिक्र था। इसमें आपके 36 अध्याय थे। इसमें आपका 28 से लेकर के और 33 अध्याय तक आपका संगीत की जानकारी मिलती है। क्या आपका 28 से लेकर के आपका 33 तक यहाँ पर संगीत की जानकारी मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसमें आपकी जो जानकारी मिलती है वह 28 से लेकर के 33 अध्याय तक संगीत की जानकारी मिलती है, यानी कि 6 अध्याय में संगीत की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे आपका भरत काल में ही आपके और भी ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि आपका बृहदेशी ग्रंथ हुआ, आपका संगीत मकरंद हुआ। उसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण था आपका क्या महत्वपूर्ण, इसके बाद महत्वपूर्ण और भी ग्रंथ था जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर दंतिलम। देखिए आपका बृहदेशी ग्रंथ था, बृहदेशी ग्रंथ था। देखिए यहाँ पर आपका क्या था? बृहदेशी ग्रंथ था। उसके बाद आपका नारदी शिक्षा था, नारदी शिक्षा था, दंतिलम था। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे भरतकाल के समय। ये आपका था भरतकाल के समय पर महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ थे, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए ये था आपका प्राचीन काल में संगीत का इतिहास। अब देखिए प्राचीन काल में जो संगीत का इतिहास हमें मिलता है वह कहां से मिलता है? वेदों से मिलता है, उपनिषदों से मिलता है, और जो भरत के समय पर जितने भी हमारे ग्रंथ थे, यानी कि नाट्य शास्त्र हुआ, बृहदेशी हुआ, आपका दंतिलम हुआ और आपका नारदी शिक्षा हुआ, इन ग्रंथों से हमें भरत काल में संगीत की जानकारी मिलती है। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है मध्यकाल। मध्यकाल आपका संगीत के लिए
यह स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है आपका? संगीत का स्वर्ण युग आपका मध्यकाल को माना जाता है। मध्यकाल में आपका देखिए जो पूर्व मध्यकाल था, इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे वह संगीत रत्नाकर था, संगीत मकरंद था। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। आपका गीत गोविंद था। क्या था आपका? गीत गोविंद। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। यानी कि संगीत रत्नाकर था। क्या था आपका? संगीत रत्नाकर था। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण था संगीत मकरंद था। संगीत मकरंद था। उसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण था गीत गोविंद था। क्या था आपका? गीत गोविंद था। सर मैराथन कब करवाइएगा? मैराथन हम जल्द करवाएंगे। आपका बिहार को लेकर के जल्द आपका मैराथन होने वाला है। इसके बाद आपका क्या था? गीत गोविंद था। गीत गोविंद था। ये आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ थे पूर्व मध्यकाल में। कब थे आपके? तो पूर्व मध्यकाल में आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ऑनलाइन में जो टेस्ट हुआ है उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। देखिए ऑनलाइन में जो टेस्ट होते हैं वो आपको अपने आप को जज करने के लिए होते हैं कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है, हमने कितना पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। और देखिए आपका जो मध्यकाल है उसमें आपका पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल था। पूर्व मध्यकाल में यानी कि 8वीं ईस्वी से लेकर के 13वीं ईस्वी तक आपके जो ग्रंथ लिखे गए थे संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया था। संगीत मकरंद आपका नारद जी के द्वारा, संगीत रत्नाकर आपका सारंगदेव जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। अब देखिए इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है आपका उत्तर मध्यकाल। देखिए उत्तर मध्यकाल में आपके मुगलों का आगमन हो गया था। यहाँ पर मुसलमानों का शासन होने लगा था। तो यहाँ पर जो फारस वाला कुछ संगीत था वो भी भारत में आपका आने लगा था। यानी कि यहाँ पर आपका मुसलमानों के आधार पर, मुगलों के आधार पर जो संगीत था भारतीय संगीत में आपका फारसी संगीत यहाँ पर मिलने लगा था। तो यहाँ पर आपका अमीर खुसरो जी आए, अलाउद्दीन खां जी आए। तो ये सारा का सारा संगीत हमें कहां पर मिलता है? इनका उत्तर मध्यकाल में। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या देखने वाले हैं? अलाउद्दीन खां। क्या आपका? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जी आए थे। इन्हीं के समय पर अमीर खुसरो थे। कौन थे आपके? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बहुत सारे रागों की रचना की थी, गजलों की रचना की थी, वाद्यों की रचना की थी। तो आपका जो यहाँ पर मध्यकाल रहने वाला है ये संगीत के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद आपके अकबर आए थे। क्या थे आपका? अकबर। देखिए अकबर के समय भी संगीत बहुत जोरों शोरों से प्रचार में था। अकबर राजा थे, ये संगीत के बहुत शौकीन थे। इनके समय पर तानसेन संगीत के नौरत्न यहाँ पर इनके दरबार में रहते थे। तो संगीत का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार था आपका अकबर के समय पर हुआ था। कब हुआ था? आपका राजा अकबर के समय पर हुआ था। इनके एक महत्वपूर्ण जो संगीतकार थे तानसेन, जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह रहने वाला है। अब देखिए अकबर के बाद आपका रहता है जहांगीर। जहांगीर भी संगीत के यहाँ पर बहुत शौकीन थे। क्या आपका रहने वाला है? जहांगीर। जहांगीर के बाद आपका और भी मुगल काल के जितने भी शाहजहां, औरंगजेब, काफी यहाँ पर राजा हुए। उन्होंने संगीत को बढ़ाया, संगीत का प्रचार प्रसार किया और संगीत के लिए काफी योगदान दिया था। तो जो मध्यकाल है आपका संगीत का स्वर्ण युग इसको बोला जाता है। इस समय पर काफी आपके ग्रंथ भी लिखे गए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका हिस्ट्री रहने वाला है। अब देखिए आधुनिक काल की हम बात करती हैं तो आधुनिक काल को भी आपका दो भागों में हमने रखा है, 18वीं ईस्वी से 19वीं तक और 19वीं ईस्वी के बाद। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको जानना है, जो आज और आप हम पढ़ पा रहे हैं वो आपका आधुनिक काल की देन है। यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे। क्या आपका रहने वाला है? विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे और आपका विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये दो महत्वपूर्ण कलाकार थे आपका विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये दो महत्वपूर्ण कलाकार थे। इन्होंने संगीत को इतना सरल बना दिया जो कि हर एक व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, इसको गा सकता है, हर एक इंसान इसको सीख सकता है। जो संगीत का
इच्छुक है और संगीत को जानना चाहता है, वो आज के समय पर सब कुछ अपने आप सीख सकता है। यह देन है आपकी भातखंडे जी की और दिगंबर पलुस्कर जी की। इन दोनों को ही आपका आज के युग का संगीत का यहाँ पर पितामह बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका संगीत का हिस्ट्री आपका रहता है। मैंने आपको संगीत की उत्पत्ति जितनी भी आपकी बताई थी वह सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दे दिया है। तो यहाँ तक विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तानसेन, बेजू बावरा, ये सारे के सारे आपके अकबर के समय के ही आपके कलाकार थे, तानसेन, बेजू बावरा। अब देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है ओवरव्यू। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स पर। तो देखिए यहाँ पर आपका रहने वाला है संगीत। देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। देखिए संगीत क्या होता है, संगीत क्या होता है। संगीत शब्द आपका गीत शब्द में आपका सम उपसर्ग लगाने से बना है। यानी कि मैंने आपको बताया था जो आपका संगीत है, जो आपका नाम है संगीत, ये आपका सम प्लस गीत से मिलकर के बना है। यानी कि सम प्लस गीत, इन दोनों का सम्मिलित रूप है आपका संगीत। सम का मतलब होता है आपका सहित और गीत का मतलब होता है आपका गान। क्या होता है आपका गान। तो गान के सहित वादन और नृत्य करना आपका संगीत कहलाता है। ये आपकी परिभाषा निकल के आती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर आप देख सकती हैं। अब देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत से आशय ये रखा जाता है कि यह सिर्फ गाया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। संगीत आपका गाया बजाया और डांस के आधार पर किया जाता है। ये तीनों ही आपका संगीत का सम्मिलित रूप यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं, आगे हम इसमें चर्चा करें आपका तो किस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत में उच्चते। क्या बोला गया है, गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत में उच्चते, अर्थात गायन वादन और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप आपका संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, गायन वादन और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप आपका संगीत कहलाता है। गाना बजाना तथा नृत्य करना ये तीनों का मिला जुला रूप आपका संगीत कहलाएगा। ये बोला गया है सारंगदेव जी के द्वारा संगीत रत्नाकर में। अब देखिए आगे हम इसमें बात करें पश्चिमी देशों में क्या होता है कि पश्चिमी देशों का जो संगीत है उसमें संगीत के अंतर्गत डांस को नहीं रखा जाता है। जो नृत्य होता है उसको संगीत में नहीं रखते हैं। संगीत में आपका क्या रखा जाता है, तो गायन और वादन। ये आपका पाश्चात्य देशों का यहाँ पर संगीत रहता है। पश्चिमी देशों में संगीत से आशय केवल गायन अथवा वादन से समझा जाता है, वहां पर नृत्य को संगीत में नहीं रखा जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं। अब देखिए जो गायन वादन तथा नृत्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है, ये तीनों विधाएं एक दूसरे के पूरक मानी जाती हैं। यानी कि एक दूसरे का सम्मिलित रूप यहाँ पर रखा जाता है। नृत्य से आपका वादन होगा, आपका जो नृत्य होगा वो वादन से होगा, वादन आपका गायन से होगा। तो ये तीनों एक दूसरे के समान है, यानी कि एक दूसरे के पूरक यहाँ पर आपकी रखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ से आपका कह सकते हैं, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जा सकता है। आप अलग से डांस कर सकती हैं, अलग से आप बजा सकते हैं, अकेले आप गा सकते हैं। तो ये तीनों स्वतंत्र भी हैं और एक दूसरे से मिली जुली हुई हैं। अगर आप संगीत की बात करेंगे तो इन तीनों का सम्मिलित रूप ही आपका संगीत यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी बात निकल के आती है। अब देखिए नृत्य से पारिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाया जाए, मुंह को चलाया जाए, ये आपका डांस के अंतर्गत आता है। डांस का मतलब ये नहीं होता है कि आप उछल कूदना, यानी कि जोर जोर से कूदना, ऊपर नीचे होना। डांस का मतलब होता है कि अपने भाव प्रदर्शन करना, थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना, ये आपका पूरा का पूरा जो शरीर की भाव भावनाएं होती है नृत्य के अंतर्गत आती है। संगीत रत्नाकर में कहा गया है
कि नृत्य वादन पर और वादन गायन पर आश्रित है। जो आपका डांस है या वादन पर है, वादन आपका गायन पर आश्रित रहता है, इसलिए आपका जो गायन है यह संगीत में सर्वश्रेष्ठ आपका रखा गया है। किसको रखा गया है? गायन को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर रखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, संगीत में गायन आपका सर्वश्रेष्ठ है। क्या आपका सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नृत्य बाधा। यहाँ पर देखिए श्लोक है आपका संगीत रत्नाकर का, जैसा कि सारंगदेव जी ने बोला है। क्या बोला है? नृत्य बाधायानुग प्रोक्त बाद गीतानुवर्चते, यानी कि नृत्य वादन पर और वादन आपका गायन पर आश्रित रहता है। इन तीनों में आपका गायन सर्वश्रेष्ठ है। क्या आपका गायन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। संगीत की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि संगीत वह ललित कला है, संगीत आपका वह ललित कला है, संगीत आपका वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के आधार पर अपने भावों को प्रकट करना आपका संगीत कहलाता है। देखिए स्वर के आधार पर और लय के आधार पर, यानी कि गाने के आधार पर और बजाने के आधार पर अपने भावों को, अपनी भावनाओं को दिखाना संगीत कहलाता है। संगीत एक सबसे महत्वपूर्ण ललित कला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कुल 64 ललित कला हैं, उनमें से आपकी जो कलाएं रहने वाली है 5 महत्वपूर्ण है। संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, आपका वात्सल्य कला और आपका यहाँ पर काव्य। तो इस प्रकार से आपकी 5 ललित कला हैं। उन 5 में से आपका संगीत सबसे महत्वपूर्ण ललित कला है। क्या आपका संगीत सबसे महत्वपूर्ण ललित कला आपकी रहने वाली है। अब देखिए संगीत के संदर्भ में यहाँ पर और भी मत आपको देखने की मिलेंगे। देखिए जो आपका जो याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने बोला है संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता है कि इसमें साध्य और साधन दोनों की सुख रूप है, अतः संगीत एक उपासना है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बोला गया है कि संगीत एक मोक्ष का साधन है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? संगीत एक मोक्ष का साधन है, संगीत एक प्रकार का योग है। यहाँ से संगीत क्या रहने वाला है आपका? संगीत एक प्रकार का योग है और इससे आपका मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पर साधन होता है। जैसा कि आप जब हम नाद पढ़ेंगे तो नाद में आपको ये चीजें मिलेंगी। नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। जो अनाहत नाद होता है वह मोक्ष प्राप्ति का ही साधन है। साधु महात्मा उसका अभ्यास करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये ही बोला जा रहा है किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, संगीत एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अब देखिए सामान्यतः स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने के लिए संगीत की रचना होती है। संगीत को एक ललित कला माना जाता है। ललित कला के अंतर्गत आपकी 5 प्रकार की कलाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संगीत आता है आपका, काव्य आता है, चित्रकला आता है, मूर्ति कला आता है, आपका स्थापत्य कला आता है। जो आपकी 5 प्रकार की ललित कला है उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण होती है, जो सर्वश्रेष्ठ कला होती है वो आपकी संगीत है। सर्वश्रेष्ठ कला, सर्वश्रेष्ठ ललित कला कौन सी होती है? आपकी संगीत होती है। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ललित कला कौन सी है आपकी? सर्वश्रेष्ठ ललित कला है आपकी संगीत। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो ललित कला होती है आपकी, कुल कितनी ललित कला होती हैं? कुल ललित कला, तो कुल ललित कला कितनी है? तो आपकी 64। इनमें से महत्वपूर्ण कौन सी है? महत्वपूर्ण आपकी कौन कौन सी रहने वाली है? तो महत्वपूर्ण आपकी 5 है। इनमें से आपकी सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ की अगर हम चर्चा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ आपकी संगीत। क्या है आपका? संगीत। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे आपका कविता भी कहते हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण यहाँ पर ललित कला रहने वाली है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर संगीत का विकास यहाँ पर होता है। अब देखिए इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। यानी कि अगर हम कला का माध्यम बदल देंगे तो कला का नाम भी आपको बदलना पड़ेगा। क्या आपको कला का नाम भी आपका यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अब देखिए संगीत की उत्पत्ति पर हम चर्चा करने वाले हैं।
तो यहां तक आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा तो ऑल राइट, सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे आपका राधे 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 गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी है। बिल्कुल, संगीत आपका गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, आपका जो गायन वादन और नृत्य है एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर देखिए आपके अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे आपके यार दोस्तों को पता लगे और यहाँ पर लाइव विद्यार्थी जुड़े, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले और पढ़ने और पढ़ाने में मजा आए। तो चलिए आगे हम बात करेंगे आपका और कितनी देर क्लास चलेगी। देखिए क्लास आपकी चलेगी थोड़ा सा और हम इसको रखेंगे, बस आपका 1 घंटा यहाँ पर हम क्लास लेने वाले हैं, 1 घंटा या फिर आधा घंटा। देखिए अब आगे हम बात करेंगे संगीत की उत्पत्ति। क्या बात करेंगे? संगीत की उत्पत्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या अवधारणाएं मिलती हैं। देखिए संगीत की उत्पत्ति के बारे में, धरती पर संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी प्रामाणिकता के पक्ष में सटीक और ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए हमें काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियां मिलती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। देखिए हमारे पास पुख्ता एवं तथ्य फिलहाल नहीं है, पुख्ता कोई तथ्य नहीं है। जो कि मैं आपको बताने वाला हूं वह काल्पनिक है। किसी भी विभिन्न धर्मों, ग्रंथकारों एवं अनुसंधानकर्ताओं ने इस संबंध में अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जो मैं आपको संगीत की उत्पत्ति बताने वाला हूं, जो मैं आपको संगीत को लेकर के मत बताने वाला हूं, यह कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये काल्पनिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम आगे चर्चा करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि धर्म के आधार पर, यानी कि जो धर्म वाली किताबें थी उनमें जो चीजें मिली वो आपका धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आया। सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल के आता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो था आपका ब्रह्मा जी। बोला जाता है कि ब्रह्मा जी से संगीत का विकास हुआ है, ब्रह्मा जी से संगीत निकला है। अब देखिए ब्रह्मा जी ने संगीत को शिव जी को सिखाया था, शिव जी ने इस संगीत को सरस्वती माँ को सिखाया था, सरस्वती माँ ने इसको सिखाया था नारद जी को, नारद जी ने गंधर्व किन्नरों को, और बोला जाता है गंधर्व किन्नरों ने इसको जनमानस यानी कि पृथ्वी तक भेजा था। और एक बीच में एक माध्यम भी कहीं कहीं बुकों में मिलता है कि भरत मुनि एक भरत ऋषि थे, उनके माध्यम से गांधर्व किन्नरों ने संगीत को पृथ्वी पर भेजा था। देखिए आपका यहाँ पर धार्मिक अवधारणा किस प्रकार से रहने वाली है। सर क्लास बहुत अच्छी है आपकी, बट बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट की है, क्यों? इसका बहुत एक बड़ा रीजन था। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में शादी थी और मैं स्टूडियो से काफी दूर मेरा घर है, वहां पर रहता हूं, तो यहां तक आ नहीं पा रहा था। बट आगे मैं आपको प्रॉमिस करूंगा आगे आपकी सभी की सभी क्लासेस रेगुलर रहेंगी और लाइव रहेंगी। पर डे आपको हम यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेंगे और एप्लीकेशन पर हमारी क्लास चल रही है। तो आपकी जो आज की क्लास है या डेमो क्लास है एप्लीकेशन की, तो आपको हम यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला था मैंने, ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण किया था। संगीत का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो सृष्टि रची थी तो ब्रह्मा जी के द्वारा रची थी और ब्रह्मा जी ने ही संगीत का निर्माण किया था। ब्रह्मा ने संगीत को शिव जी को सिखाया था, संगीत का ज्ञान दिया था शिव जी को। शिव जी ने सरस्वती माँ को सिखाया था, सरस्वती माँ से यह ज्ञान नारद जी को मिला था। नारद जी ने संगीत का प्रचार प्रसार गंधर्व किन्नरों आदि में किया था। यहाँ पर आपका गंधर्व किन्नरों से यह कहां पर आया था? पृथ्वी पर आया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर धार्मिक मत मिलता है। एक और धार्मिक मत मिलता है शिव जी ने। शिव जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा आकाश की जो उनके 5 मुख थे, उन 5 मुखों से उन्होंने 5 रागों की उत्पत्ति की है। ये भी एक धार्मिक मत मिलता है। तो किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा आकाश की ओर के अपने 5 मुखों से 5 रागों यानी कि भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, श्री
और आपका यहां पर रहने वाला है कौशिक। क्या रहने वाला है आपका? कौशिक। ये 5 राग थे जो कि आपका शिव जी के 5 मुखों से निकले हैं। क्या है आपका? कौशिक। ये आपके 5 राग थे, 5 शिव जी के मुखों से निकले थे। ये भी एक धार्मिक मत था। अब इसके बाद एक फारसी कहानी निकल के आती है। फारसी कहानी के अनुसार क्या चीजें निकलती हैं कि हजरत मूसा पैगंबर नाम के एक व्यक्ति थे। उसमें क्या उन्होंने क्या बोला था कि एक पत्थर उनको मिला था जिसके 7 टुकड़े हो गए। उन 7 टुकड़ों से 7 जल की धाराएं बहने लगी। उन जल की धाराओं के बहने की जो आवाज थी, उस आवाज के आधार पर उन्होंने 7 धाराओं से 7 स्वरों की यहां पर उत्पत्ति की थी। तो ये आपके कुछ धार्मिक मत थे जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपका पक्षियों से किस प्रकार से संगीत निकला है। ये भी एक आपका मत था कि पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति हुई है। यह किसने बोला था? तो पंडित दामोदर जी के अनुसार यहां पर माना गया है कि संगीत की उत्पत्ति आपका पशु पक्षियों से हुई है। अब देखिए मोर से सा निकला है, चातक से रे निकला है, बकरे से ग निकला है, कोय से म निकला है, कोयल से प, मेढक से ध और आपका हाथी से निशान। ये माना गया है पंडित दामोदर जी ने कि इन 7 पशु पक्षियों से 7 स्वरों की उत्पत्ति यहां पर हुई है। ये भी एक आपका मत था। आगे हम बात करेंगे अन्य दृष्टिकोण। अन्य दृष्टिकोण में क्या आता है आपका? सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका मनोवैज्ञानिक मत। क्या आता है आपका? तो मनोवैज्ञानिक मत। देखिए आपका जो मनोवैज्ञानिक मत है, ये जो वैज्ञानिक जितने भी मत होते हैं ज्यादा कारगर साबित होते हैं मनोवैज्ञानिक मत। तो मनोवैज्ञानिक मत क्या कहता है? इसमें एक हुए थे आपके फ्रायड नाम के। देखिए फ्रायड के अनुसार यहां पर संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई है। एक शिशु के समान यहां पर फ्रायड ने माना है कि संगीत की उत्पत्ति हुई है। शिशु जिस प्रकार से शिशु का विकास होता है उसी प्रकार से संगीत का विकास हुआ है। यह मानना है आपका फ्रायड का। देखिए जिस प्रकार से एक शिशु हंसना रोना अपने आप सीख लेता है, उसी प्रकार से संगीत का विकास भी मानव ने मनोविज्ञान आधार पर यहां पर किया है। तो ये एक मत था। उसके बाद आपका था जेम्स लॉ। क्या था आपका? जेम्स लॉ के अनुसार क्या माना गया है कि पहले मानव ने बोलना तथा चलना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः ही उत्पन्न हो गया। ये किसने माना है? आपका माना है जेम्स लॉ के अनुसार। तो ये वैज्ञानिक मत था, मनोवैज्ञानिक मत था। ये मनोवैज्ञानिक मत ज्यादा मान्य होता है अन्य मतों के आधार पर। तो यहाँ पर जेम्स लॉक ने क्या माना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्होंने माना है कि मानव बोलना चलना सीख लेता है, धीरे धीरे क्रियाशील होता है, उसी प्रकार से आपका संगीत उनमें डेवलप हो गया है। तो ये आपके कुछ मत थे। आगे हम बात करेंगे कुछ विद्वान संगीत की उत्पत्ति ओम से मानती हैं। ये भी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। किससे मानती हैं आपका? तो ओम से यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर एक बार सर बहुत अच्छी क्लास है आपकी, बट बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट की है। देखिए आपकी क्लास यहाँ पर रेगुलर रहेगी। सर कर्नाटक संगीत भी पढ़ा दीजिएगा प्लीज। कर्नाटक संगीत भी हम आपको पढ़ाएंगे, आपका पाश्चात्य संगीत भी पढ़ाएंगे और आपका हिंदुस्तानी संगीत भी पढ़ाएंगे। कंप्लीट हम तैयारी करवाएंगे। आपके लिए बैच लॉन्च किया गया है, ये हमारा सोरेन बीएस को लेकर के। तो सारी की सारी चीजें वहां पर हम करवा रहे हैं और हमने आपको यूट्यूब पर भी काफी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं जी। सर शिक्षा प्लांट पर लाइव कब से होगा? देखिए ये क्लास आपकी आज डेमो वाली है, कल से आपकी ऐप पर क्लासेज लाइव हो जाएंगी। तो कल से आपकी एप्लीकेशन पर क्लासेज हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि संगीत की उत्पत्ति आपकी ओम से हुई है। किससे हुई है? आपकी ओम से यहाँ पर संगीत की उत्पत्ति हुई है। किससे मानी आपकी संगीत की उत्पत्ति? ओम से। देखिए ओम में आपका 3 अक्षर मिले हैं। ओम, ओम आपका
तीन अक्षरों से मिला है, अ, उ और आपका मा, अ, उ और मा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ओम से आपका संगीत निकला है। अ का मतलब होता है आपका उत्पत्ति, क्या होता है आपका उत्पत्ति। उ का मतलब होता है आपका रक्षक, म का मतलब होता है आपका शक्ति। इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे आपका, क्या हम इसमें आपका बात करने वाले हैं। देखिए आपका जो ओम है, अ और उ और म, इन तीन से आपका तीन अक्षर से निकला है आपका ओम, जो सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षक तथा शक्ति के सूचक हैं। इस प्रकार में तीन गुणों की शक्ति है। इसी कारण प्रवण को हर्ष, दीर्घ और आपका कृत स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वेदों में भी वर्णन किया गया है कि ओम से ही स्वरों का निर्माण हुआ है। तो यानी कि आपके जो मैंने वेद बताए थे, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वहां पर भी ये चीज मानी गई है कि ओम से आपके स्वरों की उत्पत्ति हुई है। क्या हुआ है? ओम से स्वरों की उत्पत्ति हुई है। आपका जो ओम है यह वेदों का मूल मंत्र यहाँ पर माना गया है। क्या माना गया? आपका वेदों का मूल मंत्र। अब देखिए मानव को संगीत का ज्ञान अन्य सभी कलाओं से पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। आपका जितनी भी कलाएं थी उन सभी से पहले मानव को संगीत का ज्ञान हुआ था, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। क्या माना जाता है? आपका यहाँ पर माना जाता है। राधे राधे पूजा जी, राधे राधे। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं संगीत के इतिहास के बारे में। क्या बात करेंगे? आपका संगीत के इतिहास के बारे में। तो संगीत का इतिहास किस प्रकार से आपका रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपका संगीत का संपूर्ण इतिहास आपका प्रागैतिहासिक काल से आज तक के समय को स्थूल रूप से मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल, ये आपके तीन भागों में संगीत के इतिहास को बांटा गया है। प्राचीन काल में आपका फिर से तीन भाग रहने वाला है। प्राचीन काल की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो आदिकाल से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक, यानी कि 8वीं ईस्वी तक, 8वीं ईस्वी तक आपका क्या रहने वाला है? 800 ईस्वी या फिर 8वीं ईस्वी तक आपका प्राचीन काल रहने वाला है। देखिए आपका जो ईस्वी और ईसा पूर्व का क्या मैटर रहता है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। आपकी जो ईसा पूर्व है, क्या है आपका? ईसा पूर्व, और जो आपकी ईस्वी है, इसमें क्या अंतर रहता है? देखिए आपका जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले का जो समय था उसे बोला जाता है ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइमिंग है उसे बोला जाता है आपका ईस्वी। तो यहां से ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ईसा पूर्व क्या होता है और आपका ईस्वी क्या होता है। फर्स्ट सेंचुरी में आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का जो टाइमिंग था वह ईसा पूर्व में काउंट होता है और उसके बाद का समय ईस्वी में काउंट होता है। ठीक है। आपका जो प्राचीन काल था इसको भी पुनः आपका तीन भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला आपका वैदिक काल, क्या था आपका? वैदिक काल। दूसरा था आपका संदिग्ध काल। इसके बाद आपका तीसरा था भरत काल। क्या था आपका? भरत काल। तो ये तीन कालों में आपके प्राचीन काल को बांट दिया गया था। अब देखिए जो प्राचीन काल की टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपका आदिकाल से, कब से? आपका आदिकाल से आपका कब तक रहने वाला है यह? तो ये आपका रहने वाला है 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक। जो आपका संदिग्ध काल है ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से आपका फर्स्ट ईस्वी तक। जो आपका भरत काल है ये आपका फर्स्ट ईस्वी से 8वीं ईस्वी तक। तो ये आपका टाइमिंग रहने वाला है तीनों कालों का, वैदिक काल, संदिग्ध काल और आपका भरत काल। अब देखिए आपका जो वैदिक काल है यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आपका जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इन वेदों में संगीत की जानकारी मिलती है वो आपकी वैदिक काल में मिलती है। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो वेद था सामवेद, जो कि आपका संगीत का इसे
वेद बोला जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? संगीत का वेद यहाँ पर बोला जाता है। महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। संधित काल में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। भरत काल में जानकारी मिलती है संगीत की नाट्य शास्त्र से, बृहदेशी से, आपका दंतलम से। जो आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, नारदी शिक्षा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपके भरत काल के। तो ये हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं आपका मध्यकाल के बारे में। तो आपका जो मध्यकाल है इसको भी आपका दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और आपका उत्तर मध्यकाल। क्या आपका? उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो 8 ईस्वी से लेकर के आपका 13वीं ईस्वी तक। कब तक? आपका 13वीं ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे 13वीं ईस्वी से आपका 18वीं ईस्वी तक। कब तक? आपका 18वीं ईस्वी तक। तो आपका जो आधुनिक काल है आपका 800 से लेकर के 18 ईस्वी तक इसका टाइमिंग है, 800 से लेकर के 18 तक। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर आपका मध्यकाल है 800 से 18वीं तक। आधुनिक काल की अगर हम बात करेंगे तो 1800 से लेकर के आज तक ये आपका आधुनिक काल रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जो काल था, समय विभाजन था, उसको यहाँ पर रखा गया है। क्या आपका रखा गया है? आपका 3 प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। उत्तर मध्यकाल, बिल्कुल राइट। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें आपका प्राचीन काल के बारे में। तो प्राचीन काल में आपका पुनः 3 भागों में, वैदिक काल, भरत काल और आपका संधित काल, ये 3 काल हैं आपके। अब देखिए वैदिक काल में क्या रहने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस काल का प्रारंभ आदि काल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसलिए इसको आपका वैदिक काल यहां पर बोला जाता है। यहां पर आपका 4 वेदों की रचना हुई है वैदिक काल में, इसलिए इसको वैदिक काल बोला जाता है। देखिए पूरा एक वेद सामवेद संगीत युक्त है। जो आपका सामवेद है ये पूरा का पूरा संगीत से युक्त है, यानी कि इसमें संगीत की सारी जानकारी मिलती है। इसमें आपके 3 स्वरों पर चर्चा होती है। आपका जो संगीत था 7 स्वरों में आपका सामवेद में ही प्रचलन में आने लगा था। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? सामवेद से। उसके मंत्रों का पाठ संगीत में होता रहा है। आज भी इसका कुछ अंश सुनने को मिल जाता है। साम गायन में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे। जो सामवेद था उसमें जो गायन होता था उसको सामगान कहते थे। सामवेद के गान को आपका, सामवेद का जो गान था, सामवेद का जो गान था उसे आपका सामगान कहते थे। क्या कहते थे? आपका सामगान इसे कहते थे। सामगान में आपका 3 स्वर होता था। कितने स्वर प्रयोग किए जाते थे? 3 स्वर। कौन कौन से? पहला आपका उदात्त, या क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अनुदात्त। उसके बाद आपका चौथा था आपका, सॉरी तीसरा था आपका स्वरित। तो ये 3 स्वर आपके सामगान में प्रयोग में लिए जाते थे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर संगीत मिलता है। जब हम हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, आपको ओवरव्यू यहाँ पर बता रहे हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कंप्लीट इस पर चर्चा करेंगे कि 7 स्वर किस प्रकार से निकले थे, क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, स्वार्थ, स्वार्थ एक आपके किस प्रकार से रहने वाले थे, कंप्लीट हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे जिनका नाम क्रमशः स्वरित, उदात्त और अनुदात्त है। उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा, अनुदात्त का अर्थ होता है नीचा। किंतु स्वरित के अर्थ में मतभेद रहा है। कहीं इसे उदात्त से ऊंचा, कहीं इसे अनुदात्त से नीचा माना जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता लगी कि जो स्वरित होता है, जो आपका स्वरित उदात्त और अनुदात्त होता है, इसमें से आपका उदात्त है, उदात्त को क्या बोलते हैं? आपका ऊंचा स्वर। उदात्त को क्या बोलते हैं? आपका उदात्त को बोलते हैं आपका ऊंचा स्वर। यहां से महत्वपूर्ण है आपका ऊंचा स्वर। इसके बाद आता है आपका अनुदात्त। क्या आता है आपका? अनुदात्त। अनुदात्त को क्या बोलते हैं? आपका नीचा स्वर। जो आपका स्वरित था, ये क्या था आपका स्वरित? तो ये आपका मध्य वाला था। क्या था आपका? मध्य वाला। अब देखिए यहां से आपका सप्तक का भी काम निकल के आता है। जब उदात्त था
जो स्वरित था और जो अनुदात था। आपके जो 3 सप्तक होते हैं, तार, मध्य और मंद्र सप्तक, वो आपके यहां से निकल के आते हैं। तार सप्तक आपका ऊंचा होता है, मध्य सप्तक आपका मध्य में रहता है, और जो आपका मंद्र सप्तक होता है वो नीचा होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सप्तक को लेकर भी आपकी जो जानकारी मिलती है वो आपकी कहाँ से मिलती है, तो ये भी आपकी साम वेद में ही आपकी मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, इसका अर्थ जो भी माना गया हो, किंतु उस समय स्वरों की संख्या 3 होने के विषय में कोई मतभेद नहीं है। आपका ऊंचा नीचा स्वर कौन सा है, इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपका जो स्वर थे, सामवेद में 3 स्वर थे, सामगान में 3 स्वर आपका प्रयोग में आने लगे थे। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में बनता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, उदात्त को गंधार, अनुदात्त को ऋषभ और स्वरित को सहज माना गया है। नादी शिक्षा और वृद्धिसी में केवल 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से बनेगा कि आपका जो नारदी शिक्षा है, नारदी शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो नारद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, नारद जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी आपके 3 स्वर मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपका। उसके बाद आपका रहता है वृद्धिसी, क्या रहता है आपका, वृद्धिसी। वृद्धिसी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका मतंग मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी आपकी 3 स्वर यहाँ पर मिलती है। ये आपका महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी विद्यार्थी अच्छी से ध्यानपूर्वक इसको याद कीजिएगा। अब देखिए, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे आपका गीत यंते समाधि साम दुर्वे। केवल इतना ही नहीं, ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। इस काल के अन्य ग्रंथों में यज्ञ तंत्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, यहां से आपका जो प्राचीन काल था उसमें क्या क्या जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो देखिए, तो वैदिक काल था, वैदिक काल में आपका ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। इस काल के अन्य ग्रंथों में आपका यत्र तत्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि आपके जो वाद्य हैं, दुंदुभी वाद्य, भूमि दुंदुभी, वानस्पति, कांड बीणा, बारण्यम, तुड़द, बांकुर आदि, ये आपके जो वाद्य हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में कौन कौन से वाद्यों का वर्णन मिलता था। तो यहाँ पर आपका दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, वानस्पति, कांडबीणा, बारण्यम, तुड़द और बांकुर, ये आपके वाद्य थे जो कि महत्वपूर्ण वाद्य हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका वाद्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, आपका प्राचीन काल के वाद्यों को लेकर के क्वेश्चन बनता है। तो ये जो प्राचीन काल में जितने भी मैं आपको वाद्य बताऊं, वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो ऋक प्रतिशांक ग्रंथ था, इसमें आपके 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम आपके जो स्वर थे 4 स्वरों का प्रयोग हुआ था। इसके बाद आपका जो वर्णन मिलता है 4 से 5 स्वरों का मिलता है। उसके बाद जो मिलता है 5 से आपके 7 स्वर हुए थे, यानी कि वैदिक काल में ही आपके 7 स्वर विकसित हो चुके थे। मांडू की शिक्षा की यह पंक्ति इसका प्रमाण है कि सप्त स्वरस्य, यानी कि आपका जो वैदिक काल था, जो सामवेद था, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, इस काल में ही आपके 3 से लेकर के 7 स्वरों का प्रयोग होने लगा था। कितने स्वरों का प्रयोग होने लगा था, सप्त स्वरों का प्रयोग आपका होने लगा था। तो यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए, सप्त स्वर आपके वैदिक काल में या कहीं आपका प्राचीन काल में ही 7 स्वर विकसित आपके हो गए थे। क्या आपका 7 स्वर यहाँ पर विकसित हो गए थे। तो यहाँ तक कमेंट करके बताइए कोई प्रॉब्लम। आगे हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, आगे हम बात करेंगे आपका, देखिए आज हम आपका प्राचीन काल तक पढ़ने वाले हैं, जो आपका मध्यकाल और आधुनिक काल है।
उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए इस सबसे पहले आपका सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ही संगीत का अधिक प्रचार हो चुका था और संगीत साधना बहुत ऊंची उठ चुकी थी, यानी कि संगीत साधना आपका वैदिक काल में बहुत अधिक जोरों शोरों पर थी। वैदिक काल के बाद आता है आपका संदिग्ध काल। इस काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी जाती है। ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था, ईसा मसीह से जन्म से पहले आपका ईसा पूर्व होता है, तो आपका 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी क्या माना जाता है आपका संदिग्ध काल। अब देखिए इसे आपका संदिग्ध काल कहते हैं। उस समय का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें उस समय के संगीत का थोड़ा बहुत आभास मिल सके। केवल उस काल के कुछ उपनिषद मिलती हैं जिसमें संगीत के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। ये बात हो रही है आपकी संदिग्ध काल की। आपका प्राचीन काल 3 प्रकार का था, वैदिक काल और आपका संदिग्ध काल। तो आपको जो यहाँ पर मैं संदिग्ध काल की चर्चा कर रहा हूं, इसमें कोई ग्रंथ नहीं था, कोई वेद नहीं था। इसमें जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है, तो उपनिषद से जानकारी हमें आपकी संगीत की मिलती है। जो हमारा सामवेद था उसके संगीत की चर्चा आपकी उपनिषदों में की गई थी, उसी उपनिषदों की जानकारी हमें संदिग्ध काल में मिलती है। अब देखिए आपका छंदोग्य उपनिषद था और आपका बृहदारण्यक उपनिषद था। ये 2 महत्वपूर्ण उपनिषद थे जो कि हमें जानकारी देते हैं संगीत की। उनमें संगीत का उल्लेख मिलता है, अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। तो आपका जो महाभारत था उसमें 7 स्वरों का जानकारी मिलती है और आपका गांधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? गांधार ग्राम का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। देखिए जो आपके ग्राम थे 3, प्राचीन काल में आपका गांधार ग्राम का जो उल्लेख मिलता है महाभारत में मिलता है, बाकी आपका 2 ग्रामों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब देखिए ऋक् सांख्य में सर्वप्रथम बार संगीत शास्त्र का नियमित रूप मिलता है। 6 स्थानों और सप्त स्वरों आदि का वर्णन मिलता है। रामायण में भिन्न प्रकार के वाद्यों तथा संगीत की उपमाओं का उल्लेख मिलता है। इनसे यह सिद्ध होता है उस समय तक संगीत का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों पर था और बिल्कुल बराबर आपका चल रहा था। तो यहाँ से आपका जो महाभारत का संगीत है, रामायण का संगीत है, वेदों का संगीत है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो संगीत हमें मिलता है कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस समय संगीत जोरों शोरों पर था, किस समय पर संगीत का प्रचार कम था। अब देखिए इसके बाद आता है प्राचीन काल में आपका भरत काल। क्या आता है आपका? भरत काल। तो भरत काल का समय क्या रहता है? 1 ईस्वी से लेकर के 8वीं ईस्वी तक। क्या रहता है आपका? 1 ईस्वी से लेकर के आपका 8वीं ईस्वी तक रहता है। इस काल की अवधि 1 से आपकी 800 ईस्वी तक या फिर 8वीं ईस्वी तक माना जाता है। इस काल की विशेषता यह है कि इस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित हैं, उसी प्रकार से भरत काल में जाति गायन प्रचलन में था। ये महत्वपूर्ण है आपका। भरत काल के समय पर आपका जाति गायन प्रचलन में था। क्या था आपका? जाति गायन। जाति गायन जब हम पढ़ेंगे डिटेल में चर्चा करेंगे कितनी जातियां होती हैं, सहज ग्राम की कितनी जातियां हैं, मध्यम ग्राम की कितनी है, विकृत कितनी है, शुद्ध कितनी है, कंप्लीट हम जाति ज्ञान में पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये देख लेना है कि भरत जी के समय पर आपका जाति गायन प्रचलन में था। आज हम रागों को गाते हैं, भरत जी के समय पर जातियों को गाया जाता था। दूसरी विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इसी काल में 3 ग्राम, जो आपके 3 ग्राम थे, सहज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, 22 श्रुतियां थी, 9 स्वर यानी कि आपके 7 शुद्ध और 2 विकृत स्वर थे। अंतर गंधार और कांकली निषाद 2 भरत जी के विकृत स्वर थे, इनका भी उल्लेख था। 18 जातियों का, 21 मूर्छनाओं का, यानी कि आपके जो 3 ग्राम है उन तीनों ग्रामों में आपकी 21 मूर्छनाएं थी। 1 ग्राम में 7 मूर्छना थी, तीनों ग्रामों में आपकी 21 मूर्छनाओं का यहाँ पर वर्णन था। ये सारी की सारी जानकारी हमें भरत काल में मिल जाती है। वहीं से आपका जो संगीत था वह प्रचार में आने लगा था। अब देखिए इनका ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा था? नाट्यशास्त्र था। इस ग्रंथ की रचना काल के समय में अनेक मत हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा इसका समय 5वीं शताब्दी माना जाता है।
कुछ विद्वान इसका मतलब कुछ जगह मिलता है आपका दूसरी में लिखा गया है, तीसरी में लिखा गया है, कुछ मानते हैं पांचवी में लिखा गया है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपका 1 से लेकर के 8 ईस्वी तक मिलेगा। कब से मिलेगा? 1 से लेकर के 8 ईस्वी तक। तो आपको ये चीजें देख लेनी है। 1 से 8 के मध्य में जो समय मिले वह नाट्य शास्त्र का समय आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यह पुस्तक नाट्य के संदर्भ में लिखी गई थी। यानी कि जो आपका नाट्य शास्त्र था यह नाट्य के संबंध में यानी कि नृत्य के संबंध में लिखा गया था। इसमें आपके जो टोटल अध्याय हैं वह 6 अध्याय संगीत के। संगीत के कुल 6 अध्याय हैं। 28 से लेकर के 28 से 33 तक आपका संगीत मिलता है। कहां पर मिलता है आपका? 28वीं अध्याय से लेकर के 33वीं अध्याय तक आपका संगीत यहाँ पर मिलता है। अब देखिए इसमें यह सीधा है कि उस समय संगीत का संबंध नाट्य से बहुत घनिष्ठ हो गया था। नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में निम्नलिखित सामग्रियां मिलती। और क्या क्या मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर जो एस्टेट के लिए पढ़ाए थे उतना ही ईएमआरएस में भी होगा क्या? देखिए एस्टेट और ईएमआरएस दोनों अलग अलग परीक्षाएं हैं। दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों में बहुत अंतर है, लेवल का अंतर है, सिलेबस का अंतर है। तो आपको जो एस्टेट में बताया गया है वो आपके लिए इनफ है और जो आपका ईएमआरएस में बताया जा रहा है वो ईएमआरएस वालों के लिए इनफ है। तो आप इस दोनों को कंपेरिजन ना कीजिए। एस्टेट एक पात्रता परीक्षा है, आपको इससे डायरेक्ट एग्जाम आपको देने के बाद नौकरी मिलेगी। तो एस्टेट में और ईएमआरएस में बहुत अंतर है, सिलेबस में अंतर है। आपको ईएमआरएस में ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और एस्टेट में बहुत सिमिलर है और बहुत ही कम आपका रहने वाला है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, भरत ने केवल मध्यम और षडज ग्राम का उल्लेख किया है, गांधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया है। भरत जी ने गांधार ग्राम को माना है स्वर्गवासी। उन्होंने बोला है जो गांधार ग्राम है यह स्वर्गवासी है, इसका प्रयोग गांधारव लोग करते थे। क्या होता है आपका जो गांधार ग्राम है यह स्वर्गवासी भरत जी ने बोला है। आगे हम बात करेंगे, षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11 जातियां अर्थात कुल 18 जातियां मानी गई हैं। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध और विकृत। शुद्ध जातियां 7 हैं, विकृत 11 हैं। इनमें षडज और मध्यम दोनों ग्रामों की शुद्ध और विकृत जातियां मिली हुई है। तो जो मैंने आपको बताया था कि भरत जी के समय पर जाति गायन प्रचलन में था, उनमें से आपकी कुल 18 जातियां थी। 18 जातियों में आपकी शुद्ध 7 थी, 11 विकृत थी। तो ये हम आगे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भरत जी के समय पर क्या क्या चीजें प्रचलन में थी। जाति के 10 लक्षण माने गए थे, ग्रह, अंश, तार, मध्य, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत, सारत्व और अत्व। जिस प्रकार से आपके राग में 10 लक्षण होते हैं, सेम वही 10 लक्षण आपके जाति में थे। तो जाति गायन उस समय पर था, राग गायन आज के समय पर है। तो आपके जो लक्षण है वह दोनों सेम थे, भरत जी के समय पर भी और आपके आज के समय पर भी। केवल काकली निषाद और अंतर गांधार विकृत स्वर भरत जी ने माने थे। 2 विकृत स्वर माने थे, 7 शुद्ध स्वर माने थे। टोटल आपके 9 स्वर थे भरत जी के समय पर। कितने थे आपके? 9 स्वर। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। विकृत कितने थे? विकृत आपके 2 थे। शुद्ध कितने थे? शुद्ध आपके 7 थे। ये आपको पता होना चाहिए। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी का वर्णन किया गया था। संवादी स्वरों में 9 और 13 श्रुति की संख्या तथा विवादी स्वरों में 2 श्रुतियों की दूरी मानी गई है। ये किसने माना है? भरत जी ने। अब देखिए सा मा पा पर 4-4, ग और नी की 2-2 और रिद्धि की 3 श्रुतियां मानी है। ये सारी की सारी जानकारी हमें नाटक शास्त्र से मिल जाती है। कहां से मिल जाती है? हमें नाटक शास्त्र से मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे आपका दंतिल कृत आपका दंतिलम में, यानी कि जो दंतिलम ग्रंथ है यह दंतिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ को भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इसकी निम्न विशेषता है। क्या आपका रहने वाला है इसकी
विशेषता क्या रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करें। भरतकृत नाट्य शास्त्र के विपरीत इसमें गंधार ग्राम का उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र था भरत जी ने उसमें गंधार ग्राम का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि गंधार ग्राम आपका स्वर्गवासी है, लेकिन यहाँ पर दंतलम जो ग्रंथ है दंतल मुनि का, उन्होंने गंधार ग्राम को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, यानी कि इन्होंने तीनों ग्रामों पर चर्चा की है, सरज, मध्यम और गंधार। तो यहाँ पर ये चीज आपको निकल के आती है, गंधार ग्राम की चर्चा आपकी दंतलम में हुई है। इस ग्रंथ में विवादी स्वरों की जो दूरी है केवल 200 मानी है, किंतु संवादी स्वरों की दूरी भरत के ही समान मानी है। तो विवादी स्वर जो होता है जिसे शत्रु की संज्ञा दी जाती है वह 2 श्रुति पर होता है। वादी स्वर से 2 श्रुति आगे आपका विवादी स्वर होता है। जब हम आपका वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी पढ़ेंगे तब कंप्लीट चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, भरत जी ने आपका विवादी स्वर को दूसरी श्रुति पर माना है, वहीं पर आपका जो दंतलम है उसमें भी दंतल मुनि ने 2 श्रुति पर माना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको भरत जी के समान ही रहती है। इसमें भरत की 18 जातियां मान ली गई हैं। ये सारी जानकारी आपको दंतलम में मिलती है। अब देखिए मतंग मुनि का बृहदेशी ग्रंथ आपका रहने वाला है। जो बृहदेशी ग्रंथ है ये भी आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के समान इस ग्रंथ के समय के विषय में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इसे 3वीं शताब्दी का, कुछ 4वीं का, कुछ 5वीं का मानते हैं, कुछ 6वीं का मानते हैं। अब देखिए इस ग्रंथ में निम्नलिखित सामग्रियां हैं। अब मैं आपको बता दूं इसकी टाइमिंग आपको क्या रखनी है। आपका जो नाट्य शास्त्र है, जो आपका नाट्य शास्त्र है, नंबर 1 नाट्य शास्त्र, नंबर 2 आपका दंतलम, क्या आपका दंतलम, उसके बाद आपका बृहदेशी, इसके बाद आपका नारदी शिक्षा, क्या आपका नारदी शिक्षा। ये आपके जो 4 ग्रंथ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, नारदी शिक्षा, जो आपके 4 ग्रंथ हैं यहाँ पर, इनकी टाइमिंग को लेकर के मतभेद है। क्या इनकी टाइमिंग को लेकर के मतभेद है, लेकिन आपको क्या करना है, ये आपके भरत काल के समय के ग्रंथ हैं। तो आपको जो टाइमिंग मिलेगी 1 ईस्वी से लेकर के, क्या आपको 1 ईस्वी से लेकर के 8वीं ईस्वी की मध्य मिलेगी। क्या मिलेगी? 8वीं ईस्वी की मध्य मिलेगी। अब देखिए इसमें भी और मैं आपको बता दूं, पहली और दूसरी ईस्वी आप यहां से इसको हटा दीजिए। यहां से आपका 7वीं और 8वीं 2 ईस्वी हटा दीजिए। पहली दूसरी को आगे से 7वीं 8वीं को पीछे से हटाने के बाद जो समय मिलेगा वह इन चारों ग्रंथों का मिलेगा। एग्जैक्ट आपको कहीं पर भी समय नहीं मिलेगा। आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। इन दोनों के मध्य में आपको समय मिलेगा, इन चारों में से किसी का, तो आप ऑप्शन में लगा कर आ जाइएगा। ठीक है, यानी कि टाइमिंग को लेकर के आपको अब यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको 1 से लेकर के 8 तक मिलेंगे, बाकी जो 3 ऑप्शन मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इजीली इनको कर जाएंगे। ठीक है, विकृत स्वर को साधारण कहा है, भरत जी ने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन अभी हम आपका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिटेल में जब नाट्य शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे तब कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में राग शब्द स्थापित किया गया है और आज राग का कितना महत्व है किसी से छिपा नहीं है। देखिए आपका जो बृहदेशी ग्रंथ है, बृहदेशी ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां से ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया है। राग शब्द सर्वप्रथम आपका बृहदेशी ग्रंथ में किया गया है, सर्वप्रथम आपका राग शब्द। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन मिलता है, किंतु गंधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया गया है। यानी कि गंधार ग्राम के बारे में जितना दंतलम में मिलता है उतना बृहदेशी में नहीं मिलता है, ना ही आपका नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इसमें साम गायन के प्रारंभ के 3 स्वरों का वर्णन है। इसमें भी आपका दंतल के समान संवादी स्वरों को 9 और 13वीं श्रुति पर, विवादी स्वरों को आपका 2 श्रुति पर आपका माना गया है। विवादी स्वरों का आपका 2 श्रुति पर माना गया है, ये आपको बताना चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित जाति के 10 लक्षण भरतकृत नाट्य शास्त्र के समान है।
जाति के 7 प्रकारों में राग जाति भरत के समान मानी गई। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए नारद का नारदी शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं। तो नारदी शिक्षा में क्या क्या चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आपके 4 ग्रंथ हैं, उनमें मतभेद हैं। तो आपको जो मैंने टाइमिंग बताई आप उसी टाइमिंग से उसको लीजिएगा। अधिकांश विद्वान इसे 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मानते हैं। इसमें सामवेद स्वरों के 7 रागों जैसे कि आपका सरज, मध्यम, ताड़व, मध्यम, सरज आधारित आदि का उल्लेख है। यह ध्यान रहे कि यह नारद ब्रह्मा के पुत्र पौराणिक नारद नहीं है। एक नारद जी थे यह ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन जो नारद जी आपको यहाँ पर नारदी शिक्षा के संस्थापक हैं वो आपके ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। पीछे दिए गए ग्रंथों के अतिरिक्त शिलालेख, तमिल ग्रंथ, पारणालय, बौद्ध नाटक शिला, पदीर्दगार आदि द्वारा इस काल के संगीत के विषय में जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्राचीन काल यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में हम कल वाले सेशन में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक कमेंट करके बताइएगा कि सब कुछ सही है।